कभी सोचा है कि कामयाब होने का सबसे तेज रास्ता असल में धीमा चलना हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आज हम इसी डिटेल पैराडॉक्स यानी विस्तार के विरोधाभास के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि घंटों की मेहनत बस एक जरा सी छोटी सी गलती की वजह से पानी में चली गई? हम सबके साथ होता है और सच कहूं तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना? चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। आपने 5 घंटे लगाकर एक जबरदस्त गेम लेवल डिजाइन किया, सब कुछ परफेक्ट। आप एक्साइटमेंट में तुरंत पब्लिश बटन दबा देते हैं। आपके दोस्त गेम खेलने आते हैं और सीधे एक लावा की दीवार के अंदर स्पॉन हो जाते हैं। गेम ओवर, सारी मेहनत बर्बाद। तो ये जो गड़बड़ हुई, इसकी जड़ क्या है? असल में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है उतावलापन। और ये बात हमें सिखाई है लेखक डेरियस फोरू ने। उनकी एक किताब है थिंक स्ट्रेट। उसमें वो बिल्कुल साफ साफ कहते हैं, उतावलापन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। बस यही एक लाइन आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। फोरू को एक बहुत बड़ी सीक्रेट बात समझ में आई। वो ये कि आप कोई भी काम करें, उसका सबसे जरूरी हिस्सा होती हैं उसकी डिटेल्स, उसकी बारीकियां। जल्दबाजी में कोई भी काम ठीक ठाक तो हो सकता है, लेकिन अगर उसे शानदार बनाना है तो भाई डिटेल्स पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। अब इस बात को साबित करने के लिए एक कमाल की कहानी है। ये कहानी है थिंक स्ट्रेट किताब के नाम के पीछे के 15 महीने लंबे संघर्ष की। 15 महीने, जी हां, पूरे 15 महीने लगे डेरियस फोरू को सिर्फ अपनी किताब का नाम डिसाइड करने में। सोचिए, सिर्फ नाम। और ये सफर आसान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, पहले उन्होंने नाम सोचा व्यवहारिकता की कला, पर वो कुछ ज्यादा ही बोरिंग लगा। फिर दूसरा आइडिया आया, व्यवहारिक सोच की शक्ति। ये कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया। आखिरकार महीनों की माथापच्ची के बाद वो इस नाम पर पहुंचे, थिंक स्ट्रेट, यानी सीधा सोचो। छोटा, दमदार और बाकियों से बिल्कुल अलग। तो इन 15 महीनों में उन्होंने एक बहुत कड़ा सबक सीखा। एक नियम बना लिया, वो ये कि अगर कोई काम करना है तो उसकी हर डिटेल पर ध्यान दो, और अगर उसे ठीक से नहीं करना है तो इससे अच्छा है कि उसे करो ही मत। ठीक है, ये तो हुई किताब की बात। पर आज की दुनिया में 2026 में ये उतावलापन हमें कैसे नुकसान पहुंचा रहा है? चलिए देखते हैं कुछ मॉडर्न एग्जाम्पल्स। एआई प्रॉम्प्ट्स को ही ले लीजिए, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर आप जल्दबाजी में बस इतना लिखते हैं, एक स्पेस डॉग बनाओ, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? एक धुंधली, बोरिंग सी तस्वीर। लेकिन अगर आप थोड़ा टाइम लेकर डिटेल में बताते हैं कि एक गोल्डन रिट्रीवर की 3D इमेज बनाओ जो नियॉन ब्लू एस्ट्रोनॉट सूट में मंगल ग्रह पर तैर रहा हो, तो नतीजा एक मास्टरपीस। याद है वो गेम वाली कहानी जिसमें दोस्त लावा में स्पॉन हो गए थे? बस वही फर्क यहां भी है। जल्दबाजी में बिना टेस्ट किए पब्लिश दबाने का नतीजा क्या हुआ? गेम बर्बाद। वहीं अगर सिर्फ कुछ मिनट लगाकर स्पॉन पॉइंट चेक कर लिया होता तो सब लोग मजे से गेम खेल रहे होते। और होमवर्क, अरे ये तो बहुत कॉमन है। एआई स्टडी बडी से सीधा कॉपी पेस्ट किया और उसमें एक एआई भाषा मॉडल के रूप में वाली लाइन हटाना ही भूल गए। नतीजा सीधा फेल। जबकि अगर सिर्फ 5 मिनट लगाकर उसे पढ़ लिया होता और थोड़ा एडिट कर लिया होता तो शायद A+ मिल जाता। तो इन सब से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया सामने आता है, जिसे हम कहते हैं एआई डिटेल पैराडॉक्स। यानी धीमा होना ही अब कामयाबी की नई चाबी क्यों बन गया है। तो ये डिटेल पैराडॉक्स है क्या? देखिए, एआई की वजह से कोई भी काम तेजी से करना बहुत आम हो गया है, यह अब कोई खास बात नहीं रही। तो अब इंसान के काम की असली वैल्यू कहाँ है? वो है धीमे, सावधानी से और डिटेल्स पर ध्यान देकर किए गए कामों में। मतलब साफ है, एक ऐसी दुनिया में जहां कोई भी सेकंडों में कंटेंट बना सकता है, वहां भीड़ से अलग दिखने का सिर्फ एक ही तरीका है, छोटी छोटी बारीकियों की धीमी कला में माहिर होना। लड़ाई अब स्पीड की नहीं, डिटेल्स की है। और चलिए अब आखिरी और सबसे जरूरी सबक पर आते हैं, एक मास्टर बिल्डर का सीक्रेट। इसको ऐसे समझिए, ब्लॉक से घर तो कोई भी बना सकता है ना, लेकिन एक मास्टर बिल्डर, एक माहिर कारीगर ही ये पक्का करता है कि दरवाजे ठीक से खुलें, खिड़कियां एक जैसी दिखें और सबसे जरूरी, छत से पानी ना टपके। असली कला तो इन डिटेल्स में ही छुपी है। तो आज की बातचीत का निचोड़ क्या है? बस इतना कि अगर कोई काम करने लायक है तो उसे परफेक्ट तरीके से करने लायक है। अपने काम में हमेशा कुछ एक्स्ट्रा मिनट निकालिए, सिर्फ उन छोटी छोटी बारीकियों को चेक करने के लिए। तो जाने से पहले एक सवाल,
आपका जो अगला प्रोजेक्ट है उसकी क्वालिटी कौन सी एक छोटी सी डिटेल तय करने वाली है, सोचिएगा जरूर।